नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद। पूरे देशवासी को स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बहुत ही पावन दिन है, पावन त्यौहार है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है, जिसे हम लोग मिलकर, पूरे देश मिलकर आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। एक बार फिर से दिल से पूरे देशवासी को, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानी को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन तमाम सैनिक को जो हमारे बॉर्डर पे दिन रात एक करके अपने देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको मेरा सत सत नमन है, उनको मेरा सैल्यूट है। एक बार फिर से उन तमाम बच्चों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जो वैदिक मैथ से जुड़े हुए हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहिएगा सर ये सेशन किस तरह का है? तो सेशन है हमारे तिरंगा से रिलेटेड ये सेशन है। आखिर ये तिरंगा, जो हमारा प्यारा तिरंगा है, जिसे कहते हैं, ये हमारा, कह सकते हैं कि हमारे देश का एक प्रतीक है। हमारा ये राष्ट्रीय तिरंगा जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में उजला रंग है, और नीचे का जो पट्टी है वो क्या है? हरा रंग का है। आखिर ये तिरंगा कब अपनाया गया? इस तिरंगे का, कह सकते हैं कि किनके द्वारा निर्माण किया गया? उन सारे बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कह सकते हैं कि हमारे तिरंगे का बहुत पुराना इतिहास रहा है। 1905-1906 से ही इसका इतिहास रहा है। समय समय पे हमारे तिरंगे में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया, उनके स्वरूप को बदला गया है। सारी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्यारा तिरंगा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उसको लेके चलते हैं। चलिए, इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सेशन को आप लोग लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ये जो जानकारी हम अपने तिरंगे के बारे में दे रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जान सके। चलिए, बात करें 1906 का, तो हमारा जो तिरंगा अभी वर्तमान में देख रहे हैं, उस तिरंगे की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1906 से। और जिसमें 1906 में जिस तरह का झंडा यहाँ पे लाया गया था, उस झंडा को सबसे पहली बार प्रयोग जो किया गया था, एज ए, कह सकते हैं, विरोध के लिए प्रयोग किया गया था। क्यों? थोड़ा सा बात करें 1905 का। 1906 से पहले 1905 में भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, क्योंकि उस समय तक भारत हमारा क्या था? गुलाम था। हम ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत चल रहे थे। 1905 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जिसका नाम है बंगाल का विभाजन। और ये किसके द्वारा किया जाता है? आप सबों को पता होगा कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। और इसी बंगाल विभाजन का देन है, कह सकते हैं, नतीजा है आज बांग्लादेश। नहीं तो कह सकते हैं कि ये बांग्लादेश भी हमारे देश का, हमारे भारत देश का एक अभिन्न अंग था, जिसको तोड़ के अलग किया गया। कब? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए, तो इसी बंगाल विभाजन का बहुत जोर से पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हो रहा था? तो कलकत्ता में। सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में 1906 में, कह सकते हैं कि 1906 में जो पहला विरोध के लिए जो पहला झंडा उपयोग किया गया था, वहाँ के कलकत्ता के एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने 7 अगस्त, कब? 7 अगस्त 1906 को, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में विरोध प्रदर्शन के लिए सबसे पहले जो झंडा को लाया गया, फहराया गया, उस झंडे में क्या था, उस जगह, उस चीज़ को थोड़ा सा बात करें। जो सबसे पहला झंडा लाया गया, उसमें सबसे ऊपर ग्रीन पट्टी था। क्या था? ग्रीन पट्टी। बीच में येलो कलर का पट्टी था, जिसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम। क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। और सबसे नीचे की पट्टी में क्या था? तो आपका रेड पट्टी था। सबसे नीचे रेड पट्टी। और इसको कह सकते हैं कि पारसी बागान कोलकाता में इसको फहराया गया था। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बात करें 1907 का। कब का बात करें? 1907 का। 1907 में इसी झंडा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, इसके स्वरूप को थोड़ा सा चेंज किया गया। इस ग्रीन के जगह पे अब कौन सा कलर ले लिया? तो केसरिया ले लिया। अब इस ग्रीन के जगह पे ये पट्टी कौन सा ले लिया? केसरिया। बीच में अभी भी वंदे मातरम लिखा हुआ था येलो कलर के पट्टी में, और सबसे नीचे अब कौन सा आ गया? तो ग्रीन कलर का पट्टी आ गया। कह सकते हैं कि ये जो झंडा 1907 में
में दूसरी बार लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो मैडम जी भीखाजी कामा के द्वारा लाया गया था। तो कह सकते हैं अभी तक में हमारे झंडे का स्वरूप 2 बार चेंज हो चुका है। एक 1906 में जो कि लाया गया, और एक 1907 में थोड़ा सा परिवर्तन करके किसके द्वारा लाया गया है? तो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा लाया गया था। ठीक है, लेकिन इस झंडे का एक और नाम था, जिसका नाम था बर्लिन कमेटी फ्लैग, जिसका नाम था बर्लिन कमेटी फ्लैग। कह सकते हैं कि ये जो झंडा मैडम भीखाजी कामा के द्वारा लाया गया था, उसका एक और नाम था। क्या नाम था? बर्लिन कमेटी फ्लैग। चलिए 1907 के बाद थोड़ा सा और भी आगे हम लोग बढ़ें। 1907 के बाद, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1907 के बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें 1917 में। 1917 में जब डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, कौन कर रहे थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा भी एक झंडा को लाया गया। और इस झंडे का सबसे बड़ा खासियत ये था कि इस झंडे में जो ब्रिटेन की झंडा है यूनियन जैक, वो भी एक स्थान यहाँ पे कॉर्नर पे ले रखा था। इस झंडे को आप लोग यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये झंडा किसके द्वारा 1917 में लाया गया था, जब डोमिनियन स्टेट की बात चल रही थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए यहाँ तक 1917 तक के बात हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 1921 जब आती है तो 1921 में जो हमारा अभी राष्ट्रीय झंडा दिख रहा है, उसका स्वरूप आ जाता है। और ये जो 1921 में जो हमारा झंडा आता है, उसमें उस झंडे का जो डिज़ाइन तैयार किया गया था, वो डिज़ाइन आपका तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। कहिएगा सर ये पिंगली वेंकैया कौन है? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। उन्होंने ही एक झंडे का डिज़ाइन तैयार किया, और उस डिज़ाइन को सबसे पहले किनको दिखाया गया? तो महात्मा गांधी को। उस झंडे में क्या था? सबसे ऊपर कलर वाइट का पट्टी, सबसे ऊपर वाइट का पट्टी, बीच में ग्रीन का पट्टी, और अंत में रेड कलर का पट्टी था। और इसमें एक चरखा भी बनाया गया था, इसमें एक चरखा भी बनाया गया था। और ये जो डिज़ाइन तैयार किया गया था 1921 में, किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। ये 1921 की बात हुई। थोड़ा सा और भी आगे बात करें, 1921 के हम लोग बात करते हैं। 1921 में बात करते हैं। 1921 से अब आगे बढ़े 1931 में। तो 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नए झंडे का स्वरूप तैयार किया जाता है। अब इस वाइट जगह के पट्टी के स्थान पे कौन सा पट्टी लाया गया? तो केसरिया रंग का पट्टी लाया गया। कौन सा पट्टी लाया गया? केसरिया रंग का पट्टी लाया गया। बीच में वाइट कलर का पट्टी लाया गया, बीच में वाइट कलर का पट्टी लाया गया, और सबसे नीचे आपका ग्रीन कलर का पट्टी लाया गया। और अभी भी चरखा वहीं पे था, चरखा का स्थान वहीं पे था। बस 1931 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, ये आप कह सकते हैं ये जो झंडा नया स्वरूप में लाया गया था, यहाँ पे केसरिया का पट्टी ऊपर, बीच में वाइट कलर का पट्टी, और सबसे नीचे ग्रीन कलर का पट्टी को लाया गया था। हम लोग 1931 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी है। 1929 में रावी नदी के किनारे जो झंडा फहराया गया था, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रात को 12 बजे उस झंडे का यही स्वरूप था, केसरिया ऊपर, बीच में वाइट, और नीचे क्या था? ग्रीन कलर का पट्टी था। रावी नदी अभी पाकिस्तान में पड़ती है, क्योंकि 12 बजे 31 दिसंबर 1929 को, सॉरी मिस्टेक हो गया, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी झंडा को फहराया गया था। अब थोड़ा सा बात करें 1947 में। जब हमारा देश आज़ाद होता है, तब बहुत सारे यहाँ पे कमेटियाँ बनती हैं, उसी में एक झंडा समिति बनता है। और उस झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुआ करते थे। ठीक है ना। उस झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनको मनोनीत किया गया था। लेकिन जब इस झंडे का स्वरूप फिर से एक बार डिजाइन किया गया, तो ये जिम्मेवारी किसको दिया गया? तो पिंगली वेंकैया को ही दिया गया था कि आप एक नए स्वरूप में झंडा को तैयार किया जाए, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। तब पिंगली वेंकैया ने केसरिया रंग का पट्टी वही रखा, बीच में वाइट कलर का पट्टी वही रखा, नीचे ग्रीन कलर का पट्टी वही रखा, लेकिन इस चरखा के बदले एक अशोक चक्र को लाया गया।
एक अशोक चक्र को लाया गया, जिसमें टोटल कितनी तिल्लियाँ थी? 24 तिल्लियाँ थी। अब कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट तिरंगा है। ये हमारा क्या है? कंप्लीट तिरंगा है जो अभी चल रहा है। ये वाइट कलर का जो बीच में जो पट्टी है, इसमें आपका जो चक्र दिख रहा है अशोक चक्र, उसको कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इस तिरंगा को अपनाया गया। अब रही बात इस तिरंगा को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1944 को 1947 को, सॉरी मिस्टेक हो गया, 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूपेण इस झंडा को अपना लिया गया। पूर्ण रूपेण इस झंडा को अपना लिया गया। तो ये हमारे झंडा की स्टोरी है कि इसका जन्म कहाँ से हुआ और ये किस तरह से अभी एक फाइनल स्वरूप में, जिसको हम लोग 22 जुलाई 1947 को अपनाए हैं हमारे झंडा के रूप में। अब रही बात ये कि इस झंडा का जो डिजाइन किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा, किस तरह से किया गया उस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लें। तो इसमें 4 चीज़ है। 4 चीज़ क्या है? एक है केसरिया रंग, बीच में है आपका उजला रंग का पट्टी, सबसे नीचे क्या है? हरा रंग का पट्टी। एक और चीज़ है वो है अशोक चक्र। सबका कुछ मीनिंग है। इससे पहले के जो भी झंडे हुआ करते थे वो जातिगत, वो जाति को विशेष को वो क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन केसरिया रंग ये अलग चीज़ को, वाइट कलर और यहाँ पे ग्रीन कलर का बात किया जाती है, अलग अलग बलिदान का कह सकते हैं। सब चीज़ का यहाँ पे क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है? थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि केसरिया रंग जो है आपका, केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका है? साहस और बलिदान का प्रतीक है। साहस और बलिदान का प्रतीक है। ये जो उजला रंग का पट्टी है ये क्या है? सत्यता और शांति का प्रतीक है। ये जो उजला रंग का पट्टी है ये क्या है? सत्यता और शांति का प्रतीक है। और ये ग्रीन कलर का जो पट्टी है ये हमारी हरियाली, वृद्धि, उन्नति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उन्नति का प्रतीक है। और ये जो अशोक चक्र आप देख रहे हैं ये किसका प्रतीक है? तो निरंतर वृद्धि और आगे बढ़ने की प्रतीक है। ये जो अशोक चक्र आप देख रहे हैं निरंतर आगे बढ़ने का क्या है? प्रतीक है। यदि बात किया जाए इस झंडा के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? 2:3 है। ये क्या है? 2:3 है। तो ये हमारे झंडा का कुछ स्टोरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधान के अनुसार ये एक नया नियम बनाया गया कि 2002 के बाद से जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है, इस झंडे को क्या कर सकते हैं? तो अपना सकते हैं, उसको फहरा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम लगाए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि झंडा को कब लगाना है, कब उतारना है, किस तरह से उतारना है। इस बात को भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। रही बात ये कि यदि आपने झंडा को फहराया तो कहाँ फहरा सकते हैं? आप यदि घर पे झंडा को फहरा रहे हैं तो घर के पीछे के एरिया में आप झंडे को नहीं फहरा सकते, नहीं लगा सकते हैं। तो झंडा हमेशा कहाँ लगेगा? तो घर के कह सकते हैं फ्रंट फेस पे लगना चाहिए। और जब झंडा लगेगा तो झंडे के ऊपर कोई झंडा नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा? तो झंडे का अपमान है। मान लिया जाए कि आप अपने गाड़ी में झंडा को लगा रहे हैं तो कभी भी झंडा को आप अपनी गाड़ी के पीछे में मत लगाइए। यदि पीछे लगाते हैं झंडा को तो उसमें झंडा का अपमान माना जाता है। जब भी लगाइए आप अपने 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में लगाइए तो झंडा को हमेशा फ्रंट फेस पे लगाइए। इससे क्या होगा? हमारे झंडा की गरिमा को हमेशा बना रहता है। रही बात कि झंडा जब भी पहनिए तो कमर से ऊपर पहनिए, इसको आप कमर से नीचे नहीं पहन सकते हैं। इससे झंडे का क्या होता है? अपमान होता है। झंडे को आप ज़मीन पे नहीं रख सकते हैं, इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारे झंडे का अपमान होता है। इन छोटे छोटे बातों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि झंडे को पकड़ना कैसे है। झंडा को हमेशा ऊपर सीधा पकड़िए, जो कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो, बीच में क्या हो?
आपका उजला रंग का पट्टी हो जिसमें अशोक चक्र लगा हुआ है और सबसे नीचे आपका क्या हो, हरा रंग का पट्टी हो। आप ये कभी भी भूल मत कीजिएगा कि हरा रंग का पट्टी ऊपर हो जाए और केसरिया पट्टी नीचे हो जाए, इससे भी झंडे का क्या होता है, अपमान होता है। तो झंडे को कभी भी नीचे मत रखिए, ज़मीन पे इधर उधर मत रखिए, इधर उधर मत फेंकिए, उसे बहुत ही सम्मान के साथ अपने छाती से लगा के रखिए ताकि हमारे झंडे का मान सम्मान बना रहे। और एक चीज़ और कि झंडा जब उतारिए तो झंडे को किस तरह से लपेटा जाता है, किस तरह से उसको फोल्ड किया जाता है, इस चीज़ को भी जान लेना जरूरी है। झंडे में 3 कलर, एक केसरिया, बीच में उजला और तीसरे में क्या है, ग्रीन कलर। तो केसरिया उजला को समेट के ऊपर आपका कौन सा पट्टी रहेगा, तो उजला रंग का पट्टी रहेगा जिसमें अशोक चक्र लगा हुआ रहता है। और झंडे को हमेशा ऐसे रखिए। झंडे को हमेशा कैसे रखना चाहिए, ऐसे उठा के रखना चाहिए। झंडे को आप मोड़ नहीं सकते हैं, उसको मचोड़ नहीं सकते हैं, इससे क्या होगा, झंडे का अपमान माना जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार अब आम पब्लिक भी झंडे को फहरा सकते हैं, आम पब्लिक भी झंडे को अपने सीने से लगा सकते हैं, टोपी के रूप में पहन सकते हैं, अपने मस्तक पे पहन सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रहे कि झंडे का अपमान किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा झंडा क्या है, आन बान शान है और इस शान को कभी घटने नहीं देंगे, इनका अपमान कभी होने नहीं देंगे। और यदि कोई अपमान करने की कोशिश भी करेंगे तो उसको रोका जाएगा। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ हम अपने सेशन को समाप्त कर रहे हैं। और रही बात, आज हम लोग स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और सही मायने में हम लोग तभी कह सकते हैं कि आज़ाद हैं जब हर बच्चे बड़े अच्छे लेवल पे शिक्षा ग्रहण करे, समाज सुधार में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान करे, तो कह सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। तो बढ़ चढ़ के अपने आज़ादी के महोत्सव में हिस्सा लेना है और एक दृढ़ संकल्प के साथ इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा देश निरंतर कैसे आगे बढ़े। नारियों का मान सम्मान करना, बच्चों को प्यार देना, बुजुर्गों का मान सम्मान करना, यही तो हमारे भारतीय संस्कृति है। और इस संस्कृति का मान सम्मान करना ये हमारे लिए उचित कर्तव्य और परम धर्म भी है। चलिए, इसी के साथ साथ मैं अभिषेक आनंद आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।